नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दो महाज फुल फ्लेज तरीके से खोले जा चुके हैं और अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर अभी मुसल्लत होनी है तो ये उसकी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है। एक जानिब सिंदूर 2.0 और दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम की हठधर्मी। तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस वक्त बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है। ये जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि रात गए भारत और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर दोबारा से खतरनाक हमले जो हैं वो अब शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ने अपना जो अलर्ट लेवल है, जो हंगामी अलर्ट है, उसको बढ़ा दिया है। पाक फजाइया, पाक फौज, पाक बहरिया वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट पर पहुंच चुके हैं, हाई अलर्ट से भी ऊपर रेड अलर्ट। मुझे लग रहा है कि ग्रुपिंग्स हो गई हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। देयर आर ग्रुपिंग्स इन मुस्लिम वर्ल्ड। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामी कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं, या क्या ये इनका मौक़िफ़ है? क्या जब ये इंडिया में जाके हमारे जो ब्रदरली इस्लामी कंट्री हैं वो जाके वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बॉम्ब किया? नाज़रीन के भारत दो फ्रंट हमारे लिए गर्म कर गया है। एक अफगान बॉर्डर, अफगान तालिबान नाज़रीन बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। कोई अभी तक एक ऐसा मैकेनिज्म कि जो सारी सूरत-ए-हाल को, सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को मॉनिटर करे, उसके ऊपर आकर वो अग्री नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की डिमांड पड़ेंगे। दूसरी तरफ भारत नाज़रीन बाकायदा से बिल्ड कर रहा है, पाकिस्तानी बॉर्डर्स के साथ एक्सरसाइज करवा रहा है अपनी मिलिट्री की, अपनी फौज की। और ऐसे टाइम में नाज़रीन नजर आ रहा है, एमिनेंट है, बल्कि तारीखें दी जा रही है कि कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है। और अब हमें ये जो दावा हम करते थे कि एक तरफ हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ हमारा मुसलमान भाई हमसाया है, वो मिथ टूट गई है जी। अब हमारे दोनों तरफ दुश्मन है जिन्होंने अपने हाथ जो है वो जोड़ लिए हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे तो ये शर्म नहीं आती, मुझे तो ये यानी समझ नहीं आती है कि ये अफगान जाके वो न्यू दिल्ली की गोद में बैठे कैसे हैं, किस बलबोते पर बैठे हैं, क्या किया है ऐसा भारत ने उनके साथ, सवाए तकरीबकारों को ट्रेन करने के, सवाए एनडीएस के साथ मिलके स्पिन बॉल्दक के इलाके में फरारी कैंप चलाने के, और क्या किया उन्होंने? उन्होंने किसी जंग में उनका साथ नहीं दिया है। उन्होंने उनको यानी रिफ्यूजीज को एक भी रिफ्यूजी को पनाह नहीं दी है। उन्होंने कुछ भी तो नहीं किया जी। देखिए, यही अहम सवाल है कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से वो अभी तक बिहेव कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि वो इस खेल को जारी रखना चाहते हैं। एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जिस पर उनका इन्हसार है, जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जिसके यहाँ उनकी 10% आबादी बैठी हुई है, जहाँ वो 40% अपनी एक्सपोर्ट्स भेजते हैं, जहाँ के रूट्स के बग़ैर वो सांस भी नहीं ले सकते, वहाँ मुसलसल 4 साल से वो प्रॉक्सी जंग कर रहे हैं। हर तरह की मिन्नत, हर तरह की समाजत, हर तरह की डिप्लोमेसी, किस्म किस्म की जरगागिरी, उलमा को भी भेज दिया, दानिश्वरों को भी भेज दिया, सफारतकारों को भेज दिया, सियासतदानों को भेज दिया, हुकूमत के मुख्तलिफ आर्गन्स को भेज दिया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। उसके बाद बात जंग के दहाने तक पहुंची, तीसरे फरीक बीच में आए, लेकिन फिर भी जो उनका रवैया है कि जब कंक्रीट वादों पे बात आई है, जब इस वादों पे बात आई है कि आप गारंटी दें कि आपकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर वो इधर उधर देख रहे हैं, किसी चीज़ पे साइन करने को तैयार नहीं है। अगर आप हमारे खिलाफ प्रॉक्सी जंग नहीं कर रहे, ज़ैनब साहब, कतई कलामी की माजरत, इधर उधर किसे देख रहे हैं? क्या तालिबान के साथ ग्लव्स इन हैंड हैं? क्या दबाव में हैं या खौफ में हैं कि यहाँ से हटें तो उन पे ना आ जाएं, या फिर कोई और भी फैक्टर है? देखिए, 3 मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। पहली बात जो आपने कही कि वो इनसे खौफज़दा हैं, मैं नहीं समझता कि खौफज़दा हैं। ये कहा जाता है कि वो जी इनको अगर इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे, इनको मना करेंगे तो ये कहीं आईएसआईएस से मिल जाएंगे, दाइश से मिल जाएंगे। वो इनकी अमारत का हिस्सा हैं। वो इनके हाथ पे बैत ले चुके हैं, इसलिए जब अमारत उनको मना करेगी तो उस बैत के तहत वो पाबंद है। दूसरी बात क्या है कि वो किसी बहुत बड़ी खेल का हिस्सा है, किसी बैनुल-अक़वामी खेल का हिस्सा है, और जिसमें वो पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे हैं और शायद चीन के मफादात को भी टारगेट कर रहे हैं, कोई बड़ी खेल खेल रहे हैं। और तीसरी बात वो ये है कि ये सब उनकी अपनी खेल है। एक तरफ तो अफ़गान रियासत का 85 साला एजेंडा, 87 साला एजेंडा, उसको वो लेकर चल रहे हैं,
जिसमें जो उनकी एक्सपेंशनिज्म है, अफगान रियासत की जो तोसी पसंदी है, आप देखिए कैसी मज़का खेज़ तोसी पसंदी है कि वो माहिदा जिस पर इनकी 4 मुख्तलिफ हुकूमतों ने दस्तखत किए, 150 साल पुरानी बात, दुनिया के तमाम जो लाइंस हैं वो पहली जंग अजीम के बाद और ज़्यादा दूसरी जंग अजीम के बाद ड्रा हुई। खुद अफगानिस्तान के बॉर्डर्स बाकी भी इसी तरह ड्रा हुए। तो एक तो वो एक्सपेंशनिज्म, तोसी पसंदी जो उनकी रियासत की है वो है, और दूसरा फिर खुद जो एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर जो वो एक लीवरेज हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उस लीवरेज को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के साथ बत्ताखोरी कर सकें, अपने मफादात हासिल कर सकें, और फाटा पर एक इनडायरेक्ट तरीके से अपनी अमलदारी हासिल कर सकें। किस तरीके से पाकिस्तान इस चीज़ को कबूल कर सकता है? अब भी जब हम बात करते हैं तो वो देखें वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी हम इनको रिलोकेट कर देते हैं। इसका तो मतलब है कुछ ही नहीं करना। 100 मील दूर बिठा देंगे तो क्या 100 मील दूर से आके वो बॉर्डर में दोबारा नहीं घुस सकेंगे? ये किस तरह की गारंटी है? दूसरी बात कहते हैं जी आपकी बात करा देते हैं। जब बात करने लगते हैं तो उनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं जो दुनिया की कोई भी रियासत कबूल कर सके। वो कहते हैं फाटा में हमारी अमलदारी होगी, हम आएंगे तो असले के साथ आएंगे, फाटा का पुराना स्टेटस बहाल होगा, यहाँ अफगानिस्तान वाली कोई रियासत इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। मतलब हम फाटा को खुद से इनके हवाले कर दें, किस तरह हो सकता है? ये तो जंग वाली बात है ना। किसी तरह की कोई तहरीरी गारंटी देने को दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। तो बात जंग वाली है जो हसन साहब ने कही, ख्वाजा आसिफ ने कही, और जहां आप भी बात को ले आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रेंड स्पेयर हिंदी में। दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ड्रिल करना स्टार्ट किया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया से ऐसी खबरें आने स्टार्ट हो चुकी हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है और कई जगह पर हमला किया गया। दोस्तों, कल पाकिस्तानी मीडिया में 2-3 ऐसी खबरें चली जिसमें ये दिखाया गया कि भारत ने पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उन इलाकों में हमला किया है। हालांकि ये न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं झूठी निकली, क्योंकि ये कोई वर्ल्ड मीडिया जो है उसको उन्होंने कवर नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा था जो कि वो दुनिया में फैलाना चाहते थे कि भारत जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो हमले की तैयारी कर रहा है, और कई जगह पे उसने हमला किया भी। अब जो खबरें आ रही हैं, खबर ये है कि तालिबान और भारत दोनों मिलकर दोनों बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और ये खबर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही भी है, क्योंकि अगर आप देखें राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री, उनके बयान को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री का बयान देखें या फिर अमित शाह का बयान देखें, तीनों लोगों का बयान देखें, तो उसमें साफ दिखता है कि भारत जो है वो जो ऑपरेशन 2.2 है उसको लागू करने जा रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तानी जो है वो इतना ज्यादा बौखलाए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर भारत 2.0 में जो है वो जो है, अगर 2.0 जो है, अगर वो भारत जो है वो लॉन्च कर देता है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके की पिटाई हमारी हुई, तो ऑपरेशन 2.0 में हमारी क्या हाल होगी। और यही पाकिस्तानी मीडियम में डर का माहौल है कि हम भारत का रिप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि भारत एक तरफ जहां पे लगातार जो है वो अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जो भारत के प्रति लोग हैं वो भी जानते हैं कि भारत जो है वो अपने स्टैंड पे खड़ा है, और जब कोई देश आतंकवाद फैलाएगा तो उसका जवाब भारत तो देगा ही, और भारत ने जो जवाब है वो देना स्टार्ट भी कर दिया है। तो जिस तरीके से भारत जो है वो ऑपरेशन 2.0 का जो चीज़ है उसने स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, और पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि अफगानिस्तान और भारत दोनों बॉर्डर पर हमला कर देते हैं तो फिर हमारे पास इतने हथियार नहीं हैं कि हम भारत और अफगानिस्तान दोनों का एक साथ जवाब दे पाए। और चीन जो है वो खास करके अब तो हमारा सहायता नहीं करेगा। जब हम अमेरिका के गोद में खेल रहे हैं तो दूसरे के साथ भी उम्मीद ना ही वीडियो को लाइक और चैनल ट्रेंड स्पेयर हिंदी को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। ट्रेंड स्पेयर हिंदी